अगर हम मार्केट जा रहे हैं फ़ोन खरीदने, लैपटॉप खरीदने, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम चेक करते हैं कि लैपटॉप या फ़ोन की स्टोरेज कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। क्या आपको पता है ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? कितनी स्टोरेज है? 2.5 मिलियन जीबी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मगर क्या हम इसके कुछ भी परसेंटेज यूज़ कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। बस हम ये कहते हैं कि हमारी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, उम्र हो गई है, तो याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी में कि अपने मेमोरी पावर को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने ब्रेन को और बूस्ट अप करें सो दैट वी कैन फोकस, वी कैन कंसंट्रेट। नमस्कार, मैं हूं हीलर स्वाति कुमार और आज के इस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेमोरी पावर इंक्रीज करने की, आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी काफी फायदेमंद होने वाला है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बात की थी कि हमारे जो ब्रेन है रीजनरेशन होता है मेमोरीज का, कुछ भी स्टैग्नेंट नहीं रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एज में हो, हम अपने ब्रेन को रीडेवलप कर सकते हैं। अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को जो हमारे मेमोरीज में है उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन, वी कैन रीवायर आवर ब्रेन। हम उनकी मेमोरी को कैसे भी बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलते हैं, अभी आज का हम सफर शुरू करते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज मैं बताऊंगी जो कि इंटरेस्टिंग भी है, जिसको करने में मजा भी आएगा और साथ ही साथ आपकी मेमोरी पावर भी इनहांस होगी। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको एक्टिविटी बता रही हूँ, दैट इज कलर रीडिंग। आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक ऐसा एक रीडिंग के लिए एक बना हुआ है, जैसे आप कहीं आईसाइट चेक करवाने जाते हैं तो बना होता है। आपने इसको रीड करना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो लिखा हुआ है उसको नहीं, जैसे रेड लिखा है, आप रेड को नहीं रीड कर रहे हैं। रेड जिस कलर से लिखा हुआ है आप उस कलर को रीड कर रहे हैं। लाइक रेड इज रिटन विथ ग्रीन कलर, तो आप ग्रीन बोलेंगे। उसके बाद येलो है लिखा हुआ, बट येलो इज रिटन विथ ब्लैक, तो आप ब्लैक बोलेंगे। ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू से लिखा है तो आप ब्लू बोलेंगे। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसको आइज को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, बट आप अपने हिसाब से एक अकॉर्डिंग एक या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने हिसाब से एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। होता क्या है कि जब हम इस तरीके से वर्ड्स कुछ और है और हम कलर्स को फॉलो कर रहे हैं, ग्रीन बोल रहे हैं, ब्लैक बोल रहे हैं, ब्लू बोल रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो रहा है। उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। वो अब वो बिल्कुल स्लीपिंग मोड में नहीं है, आपने उनको एक्टिवेट कर दिया है। तो आपका जो ब्रेन है, न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, तो आपकी मेमोरी भी बूस्टअप होगी। ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, बट इस तरीके की मैं दो चार और भी बताऊंगी जिसको आप फन वे में करके देखिए और धीरे धीरे आपकी जो मेमोरीज हैं, वो मेमोरी पावर है, वो इम्प्रूव होती जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हैंड्स के, ये फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स जो हमारे हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस इसमें होता है और ये डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन ब्रेन से होती है वो इन्हीं फिंगर टिप्स के थ्रू होती है। तो इन फिंगर टिप्स को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। दीज आर द डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर न्यूरॉन्स, आवर ब्रेन्स। और अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए हमें इन फिंगर टिप्स को मैक्सिमम यूज करना है। कैसे? या तो आप ऐसे कर सकते हो, आपने कई बार कई लोगों को देखा होगा कि जब वो मीटिंग में बैठते हैं, अगर आप बैरक ओबामा को देखेंगे तो उनका हाथ इस मुद्रा में होता है। इसमें हो क्या रहा है, आपके फिंगर टिप्स एक दूसरे से प्रेस्ड है, विच मीन्स दे आर सेंडिंग कंटिन्यूस सिग्नल टू योर ब्रेन और योर ब्रेन इज एक्टिव। आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, आप ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं। आप ऐसे कर लीजिए जब खाली बैठे हो, कभी आप ऐसे कर लीजिए, या ये भी एक बहुत कॉमन सी मुद्रा है जिससे कि आपके ब्रेन में कंटिन्यूटी बनी रहती है कम्युनिकेशन की। तो आप इसको भी कर सकते हैं बैठे बैठे। इन सब चीज़ों से आपको किसी भी चीज़ को, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने में, फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत आसानी होगी। इन फिंगर टिप्स में सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी बोलते हैं। आपने हमेशा ये सेंस किया होगा जो ब्लाइंड लोग हैं, उनका जो सोचने की शक्ति, उनकी जो समझने की शक्ति है वो हम लोगों से ज़्यादा
इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो चीज़ों को टच करते हैं। उनका ये फिंगर का सेंसेशन सुपर एक्टिव मोड में रहता है। ये इसी रीज़न से होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को छूते हैं, तो ब्रेन हमें फटाफट ये सिग्नल देता है कि अगर वो सॉफ्ट चीज़ है तो हम उसको कैसे छुएँ, अगर कोई टफ़ है तो हम उसको कैसे उठाएँ, अगर कोई गोल चीज़ है उसको कैसे उठाएँ, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन बना होता है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट इज़ फॉर लॉजिकल थिंकिंग, राइट इज़ फॉर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। और लेफ्ट का कनेक्शन होता है राइट हैंड से, और राइट हैंड का कनेक्शन होता है लेफ्ट ब्रेन से। ये मैं बिल्कुल शॉर्ट में इस चीज़ को बता रही हूँ जिससे कि लोग बोर ना हो। हमें करना क्या है, हम हमेशा हर काम को राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंड से भी उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे हमारा राइट साइड का ब्रेन भी एक्टिवेट रहेगा। हमें दोनों को बैलेंस बनाए रखना है, दोनों को एक्टिव रखना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, एक छोटा-सा मैं आपसे गेम शेयर कर रही हूँ, ओकेवी। ओके मीन्स ओके, वी इज़ फॉर विक्ट्री। आप एक हाथ से ओके का साइन बनाएँगे, एक से विक्ट्री का, फिर फटाफट उसको चेंज करेंगे। अब ओके एंड विक्ट्री दूसरे, इसको 10 टाइम्स करेंगे फास्ट फास्ट करके देखिए। आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन हाँ, इससे आपके दोनों साइड के ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं। 10 सेकंड्स लगेंगे, इसको करके देखिए। और ऐसे ही जब हम टंग ट्विस्टर बोलते हैं, पजल्स खेलते हैं हम, सुडोकू होता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, इवन अंतराक्षरी। आप लोग कई बार गाड़ी में जाते हुए अंतराक्षरी खेल रहे हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को लगातार एंगेज रख रहे हैं, उसको एक्टिव रख रहे हैं। जितना आपका ब्रेन एक्टिव है, उतने ज्यादा आप मेमोरी आपकी अच्छी हो रही है, उतने ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये जो आपको ट्रायंगल्स दिख रहा है, आपको ये जो इमेज दिख रही है, इस इमेज में आपने काउंट करके बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, काउंट करके देखिए। ओके, राइट इन द कमेंट बॉक्स कितने दिखे आपको। वैसे मैं आपको बता दूं, देयर आर 16 ट्रायंगल्स इन दिस इमेज। इससे अब क्या हुआ, अब आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को पता है कि इस तरीके की चीजें आती है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। तो आ, आप रूटीन में भी इस तरीके के पजल्स को, इस तरीके के एग्जाम्स के लिए आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। अगर आप डेली चाय पीते हैं एक समय पे, किसी दिन कॉफी पीकर देखें। हमेशा एक ही रूट को ना फॉलो करो, वीक में 1 डे आप किसी अलग रूट से अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाएं। ये छोटी-छोटी चीजें जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि हाँ, कुछ अलग हो रहा है, तो आपके ब्रेन को एक्टिव रहना है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन उसके यूज को हमें कहीं ना कहीं लिमिट करना पड़ेगा। आज का टाइम ऑनलाइन का टाइम है। जैसे ही आपको कोई मैसेज मिलता है, आपका जो डोपामिन है, एक जो हैप्पी एंजाइम है, आपके ब्रेन में रिलीज होता है, एंड यू फील कनेक्टेड। आपको खुशी मिलती है कि हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। एक जो बहुत बड़ा फियर है लोगों का, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस वजह से भी हम ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इस पे डिपेंडेंसी कम हो। इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट डेट्स आप वैसे ही याद रखने की कोशिश कीजिए। हर बार आप रिमाइंडर ना लगाएं। अपने फ्रेंड्स की 5 लोगों की बर्थडे स्टार्ट करने से आप शुरुआत कीजिए। 3 दिन में एक बार आधे दिन के लिए आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए हर तरीके का। फोन से, न्यूज से, इन चीजों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। इसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है हमारे ब्रेन में 1000 अरब न्यूरॉन्स हैं। जैसे एफबी और सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर आप इतने खुश होते हैं, सोचिए जब अब ये सारे अगर एक साथ कनेक्टेड हो, तो आप एक कितना हैप्पी पर्सन होंगे। आप सबको याद है, हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, आई टू आई कांटेक्ट करने की, जिसकी पलक पहले झपकी वो आउट।
ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी टेक्निक है आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने की, आपके फोकस को बढ़ाने की, आपके मेमोरी को बढ़ाने की। अमेरिका में 29 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ये वो लोग थे जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड थे, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले, जिनमें ये सारे उनके लक्षण थे। 29 डेज तक उनको किसी एक चीज पे फोकस करने के लिए बोला गया। कुछ लोगों ने ऐसे आई टू आई कांटेक्ट किया, किसी ने पेंटिंग को 2 मिनट लगातार देखा, किसी ने कैंडल को देखा, किसी ने फ्लावर को देखा, और ये रूटीन में उनको 1 वीक के लिए करने के लिए कहा गया, टाइम टू टाइम इन अ डे। और इसका रिजल्ट ये था कि ये इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका उन लोगों पर हुआ, आया जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। स्टूडेंट्स के लिए अगर वो चीज़ों को याद करते हैं, एक बार में कई बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं आप याद कर सकते, सारे फ़ॉर्मूलाज़ नहीं याद होते हैं, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के याद नहीं होते हैं, आप उनको छोटे-छोटे चंक्स में याद कीजिए। रिवीजन करने का, याद रखने का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है 13579, यानी जो भी आपने याद किया है उसको 1 डे के बाद रिवाइज कीजिए, देन थर्ड डे, 5 डे, 7 डे एंड देन 9th डे। आपको मुश्किल से मुश्किल चीज भी याद हो जाएगी। बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे चंक्स में तोड़िए। रोल नंबर्स हो, चाहे आपके फोन नंबर्स हो, एडमिशन नंबर्स हो, छोटे छोटे में पार्ट्स में तोड़िए, क्योंकि कोई तूफान नहीं आ रहा है अगर आप एक बार में नहीं याद करेंगे। और आपके ब्रेन पे भी ये इजीली आप धीरे धीरे प्रेशर डालकर आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। डॉक्टर एंड्रयू गिल के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर एंड्रयू गिल है, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी पावर बहुत इंप्रूव हो जाती है। और मजे की बात है ये है कि ये सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज है, और आप दिन में 4-5 बार तो उसको कर ही सकते हैं। 1 मिनट की एक्सरसाइज में टाइम कितना लगता है, तो मैं अब वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपने टंग को ऊपर की तरफ, दांतों की तरफ ऐसे करेंगे जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, अपनी सांस बाहर छोड़ें, मुंह को बंद रखें एंड काउंट 1 2 3 4। देन ब्रीद इन, एक लंबी सांस लीजिए, देन काउंट 1 2 3 4 5 6 7। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ ब्रीद आउट। बस इतना ही करना है। बट जब आप ये काम करें तो अपनी पूरी कंसंट्रेशन से करें। ये 1 मिनट भी नहीं लगा इसको करने में। ये आप दिन में 4-5 बार करें। एक और भी बात है, जब आप रात को सोने जाएं, 2 मिनट का टाइम दें, अपने पूरे दिन को एक सीक्वेंस में एक शॉर्ट फिल्म की तरह देखें। क्या ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसने फोन नहीं उठाया, उसने मुझसे ऐसी बात की, मैंने उसको ऐसे जवाब दिया। इसके दो फायदे हैं। एक, आपका ब्रेन एक्टिवेट रहेगा कि आपने क्या क्या किया, क्या किया है। आपका ब्रेन हमेशा एक एक्टिव मोड में है। दूसरा, साइकोलॉजिकल भी, जब आप पूरे दिन को रिव्यू करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ सही थे, आपने कहाँ गलत किया, और नेक्स्ट डे आपको अपने प्रोसेसिंग में हेल्प मिलती है कि अच्छा मैं इसको ऐसे बेटर वे में कर सकती हूँ। अब इसके बाद आ रही है बात खाने की। ऐसे कौन कौन सा फूड है जो कि हमारे मेमोरी पावर को एनहांस करता है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लाइक सबसे पहले तो वॉलनट बहुत फायदे की चीज है। इसका शेप भी अगर आप देखें तो ब्रेन की तरह ही है। टर्मरिक, हल्दी, बच्चों को हल्दी दूध या बड़ों को भी रेगुलर पीना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा स्पाइस है जो हमारे मेमोरी, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ब्रेन मसल के बारे में हम सब जानते हैं, एक सेइंग है, यूज इट और लूज इट। बेरीज हैं, कितने तरीके के जो आप पंपकिन सीड्स, हमारी दादी नानी कितने खरबूजे की चीज के जो सीड्स होते हैं, तरबूज के जो सीड्स होते हैं, हमेशा छिल छिल कर रखती थी। और इसका एक नाम ये भी था, मगज। मगज का एक मतलब ही होता है ब्रेन। कॉफी, कॉफी जब आप पिए, तो मैं यहाँ पर मिल्क और शुगर वाली कॉफी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लैक कॉफी की बात कर रही हूँ। वो भी बहुत अच्छा है। ग्रीन टी बहुत अच्छा है हमारे ब्रेन के लिए। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ब्रोकली,
ब्रोकली इज कॉल्ड कि इससे ब्रेन का रीजनरेशन भी हो सकता है। मैं हमेशा इसको छोटा पेड़ कह के इसका मजाक उड़ाती थी, जब तक मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अब पता है मुझे कि इसमें विटामिन के, सी, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सब कुछ कितना ज्यादा है और ये कितनी फायदे वाली चीज है। एक्चुअली ये पेड़ जैसा हमारे जीवन के लिए एक फलदायी चीज है। चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स, जिसमें 70% कोको हो और 30% शुगर हो, मिल्क बटर जो होता है, जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं वो उसमें 30% कोको होता है और बाकी 70% ये चीजें होती हैं। डार्क चॉकलेट की बात मैं कर रही हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छी हैं। बाहर की कंट्रीज में बेरीज मिलते हैं, ब्लूबेरीज, वो भी बहुत अच्छे होते हैं ब्रेन के लिए। मेमोरी लॉस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार शुगर, हाइपरटेंशन, ऐसे नींद नहीं आने की बीमारी, इन चीजों की वजह से भी मेमोरी लॉस होता है। कई एंटी डिप्रेशन ऐसे होते हैं, जो कि कई मेडिसिन ऐसी होती हैं बीपी की, जिससे कि भी आपका मेमोरी लॉस होता है। तो इस समय में आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और ये जो छोटे छोटे मैंने मेथड्स बताए हैं, इसको यूज करके देखिए। अपने खाने पीने में नट्स को जरूर एक अपना मेन इसको स्नैकिंग आप इसको यूज करें। जितने भी आप ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं वो खाएं, जितना भी आप सैलेड खा सकते हैं वो खाएं। हाँ, मॉर्निंग में फर्स्ट मील में आपके ये ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं, ये ना आप खाएं, क्योंकि इससे एसिडिटी होती है, जैसा मैंने पहले आपके अपने वीडियो में बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप इसमें से कुछ ना कुछ जरूर एक्सपेरिमेंट करके देखें और मुझे बताएं कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। हाँ, आप ये 10-15 डेज तक रेगुलर करें। ऐसा नहीं है कि किसी भी काम का इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। सो टेक केयर, गुड बाय, प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।